हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए कहानी में। माँ, सुनो ना। आज मेरे दोस्त सारे पार्टी करने जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। आप मुझे कुछ पैसे दे दो ना माँ। बेटा, मेरे पास बस 100 रुपये हैं। मैं वही तुमको दे सकती हूँ, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। इतने कम पैसों में क्या होगा माँ? मैं वहाँ मेले में नहीं जा रही हूँ। मैं रेस्टोरेंट में पार्टी करने जा रही हूँ। इतने पैसे तो टिप्स में वेटर ही ले जाते हैं। इतने कम पैसे में क्या? पायल, तुझे क्या पता है ये 100 रुपये कमाने के लिए तुम्हारे पापा को कितना मेहनत करना पड़ता है? बेटा, हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी की हमारी चादर हो। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही पायल नाराज होकर चली जाती है। ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी माँ ज्योति की है। ज्योति के पति का नाम रमेश था और रमेश एक कार मैकेनिक था। ज्योति और रमेश में बहुत प्यार था, लेकिन उनकी बेटी पायल के मिजाज जरा अलग थे। पायल जब नाराज होकर कॉलेज पैदल ही जाने लगी तभी रास्ते में उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। ओ हाय पायल, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। आप हो कौन? और ऐसे मेरा रास्ता क्यों रोक कर आप खड़े हैं? हटिए, मुझे कॉलेज जाना है। अरे, मैं तो तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। तुम्हारा सीनियर विकास नाम है मेरा। अरे, उस दिन कॉलेज के लैब में तो मिला था मैं तुमसे। भूल गई क्या? बहुत जल्दी भूल जाती हो तुम। तो यहाँ पे दोनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं। विकास सीनियर होता है, तो ऐसे ही दोनों बातें करते करते कॉलेज पहुँच जाते हैं। और कॉलेज में पहुँचने के बाद विकास के कार से जब पायल उतरी तो दो लड़के। अरे यार, विकास भाई के तो मजे ही मजे हैं। रोज इनके गाड़ी से कोई ना कोई नई लड़की रोजाना मिल ही जाती हैं। सही कह रहे हैं। हाँ भाई, सही बोल रहे हो भाई। विकास भाई इतने अमीर हैं, इसी वजह से रोज नई नई लड़की इनके कार में आती रहती है। ये भी कुछ दिन इसको भी घुमाएगा फिराएगा और छोड़ देगा। इनके तो ऐसे ही ऐसे हैं। चलो, हमको क्या करना है भाई? हम तो इतने अमीर नहीं हैं कि हम लोग रोज रोज नई लड़कियों को घुमाए फिराए और ऐश करें। चलो, हम भी लोग अपने। ऐसे ही विकास एक दिन पायल को लेकर जा रहा था। उसकी गाड़ी पंचर हो गई और वो जिस दुकान पे गया पंचर बनवाने के लिए, वहाँ पायल के पापा काम करते थे। तो पायल के पापा देखे तो भड़क गए और उसने पायल को बहुत डांट लगाई और पायल को बोला, पायल, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो? इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या काम? उतरो गाड़ी से जल्दी तुम। वो पापा, ये मेरे दोस्त हैं। ये मेरे कॉलेज में ही पढ़ते हैं और ये मेरे सीनियर हैं। आज मैं घर लेट हो गया आने में, तो वही ये मुझे घर ड्रॉप कर रहे थे पापा, और ज़्यादा कोई बात नहीं है। ऐसे पायल डरते डरते अपने पापा को समझाती है, लेकिन उसके पापा तो बहुत गुस्से में थे और वो कुछ समझे नहीं और पायल को घर लेकर चले गए। तो आइए देखते हैं घर पे क्या बातें होती हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलो, तुम घर चलो। ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। ऐसे रमेश घर पे लेकर आ गया पायल को और ज्योति को सारी बात बताई। पायल, सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? आप लोग बस तिल का पहाड़ी बनाना जानते हैं। वो मेरे सीनियर है, जिसके सामने पापा ने मेरे इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। काश उनको पता ही नहीं चलता कि मैं एक मैकेनिक की लड़की हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं। पायल, तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। आए दिन आता है वो अपनी गाड़ी बनवाने मेरे यहाँ। आए दिन शराब के नशे में वो अपनी गाड़ी ठोकता रहता है। और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक नई लड़की उतरती है।
वो अमीर है, स्टाइलिश है, तो उसके दोस्त तो होंगे ना। क्या इसमें बड़ी बात हो गई माँ? आप ही समझाइए पिताजी को, इसमें भड़कने वाली क्या बात है? अय्यास और फरेबी के लिए मुझसे बहस कर रही हो? हर पैसे वाला लड़का अय्यास नहीं होता माँ। विकास को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग है। अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं माँ, और वो इतने अमीर है कि उनसे शादी करके मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्यास और शराबी नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी ज़िंदगी किस काम की, जिसमें पैसा और ऐसो आराम ना हो। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, उफ, अब बस। और ये नरक जैसी ज़िंदगी मैं नहीं जी सकती। चुप हो जा पायल, तू जिसे नरक जैसी ज़िंदगी बता रही है वो मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए तो ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो मम्मी, आप तो बस रहने ही दो। आप क्या जानो पैसे की ताकत क्या होती है। खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से शादी की और गरीबी से ही मर जाओगी। पायल की ये बदतमीजी रमेश को बर्दाश्त नहीं हुई और उसको बहुत भला बुरा बोले और बोले कि तू जिसे आज गरीब बोल रही है जानती है वो कितने अमीर ख़ानदान से है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं पायल और उसके पिताजी। तो आइए देखते हैं। पिताजी, आपने सच ही कहा था। आज वाकई मैं अपने गरीबी से हार गया और मुझे मेरी हार की पहचान करवाने वाली मेरी खुद की ही बेटी है। आपने ठीक ही कहा था, मैं चाहे जो भी कर लूं। पायल हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग ये शहर के सबसे बड़े आदमी थे और उनका नाम सेठ राम प्रसाद था। ज्योति उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में रमेश से प्यार कर बैठी। रमेश शुरू से ही गरीब था। शादी के लिए ज्योति के पिता राजी नहीं हुए। रमेश के खातिर ज्योति सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई और रमेश से शादी करके उससे उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ राम प्रसाद को लगा था कि उनकी बेटी गरीबी से परेशान होकर उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति अपने छोटे से संसार में रमेश के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी। लेकिन जब इतने सालों बाद पायल के खातिर रमेश हारता दिखा तो सेठ राम प्रसाद ने उससे कहा, नहीं बेटा, तुम नहीं हारा तो मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं पाया कि खुश रहने के लिए पैसों से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाए, हर सुख और दुख के हिस्सेदार बने। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं। इतना कह के सेठ राम प्रसाद रोने लगते हैं। रमेश ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर पायल की भी आंखें खुल गई। उसे समझ आ चुका था कि वो एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपने माँ की संस्कारों को नहीं समझ पाई और अब तक पैसों के ही पीछे भाग रही थी। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।